बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएससी गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफान पॉजिटिव एटीट्यूड टाइटेनियम थिंकिंग। चल गुरु, हम लैब में बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि पढ़ाई करनी है भाई। पढ़ना लाजमी पड़ता है, यहाँ पे आके चाइना में पढ़ना पड़ता है। यही टॉपिक है आज का हमारा कि भाई पढ़ाई वहाँ पे करनी पड़ती है या कितनी मुश्किल होती है। पाकिस्तान से जो हम पाकिस्तान में पढ़ के आए होते हैं उससे जो है वो सिस्टम और निज़ाम तालीम वो वाला, और यहाँ पे जो है ये कितना एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है भी या नहीं है, क्या डिग्री हम आसानी से ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं डिग्री लेने की, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। दोस्त अब आप पूछ रहे होते हैं कि हमें बताएं, हम कंफ्यूज हैं कि हम आएँ या ना आएँ, क्योंकि हम जॉब कर रहे हैं। अगर चाइना में जाएंगे तो ये जॉब भी छोड़ेंगे, वहाँ पे भी जाएँ, हमारी डिग्री भी कंप्लीट ना हो, क्योंकि हमने 2-3 साल पिछले 3-4 सालों से पढ़ाई हमने नहीं की, या वो सिस्टम हमारा निज़ाम तालीम वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। तो क्या डिफरेंस है इनमें और क्या हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो भाई पाकिस्तानी हूँ, इस बात का आप अंदाज़ा लगा लें, ये कैटल पड़ी है, चाय चाय तो ज़रूरी है भाई, ठीक है। तो ये लैब मेट्स ने, जो हम पाकिस्तानी यहाँ पे 4-5 हैं, तो भाई चाय एक बंदा बनाता है वो पिलाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि तालीम, वहाँ पे हमारा जो निज़ाम तालीम है, ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है, इंग्लिश में आते हैं ना थोड़ा सा लगे, एजुकेशन सिस्टम है वो यहाँ से डिफरेंट है, ठीक है। वो उसको पाकिस्तान में जो है आप ऐसा करें, समझिए कि हाँ कोई जो है सही भी काबिल बंदे भी होते हैं, तगड़े बंदे भी होते हैं, जो वहाँ पे पूरा जोर लगा के अपनी उसका पता चल रहा होता है कि भाई ये बंदा काबिल है। तो कई जो है मेरी तरह जो है होते हैं गुजारे लायक, ठीक है, तो उसका भी पता चल रहा होता है कि भाई ये एवं ही है बस। तो होते हैं, तो वो जो काबिल होता है वो तो काबिल होता है। जो हमारे जैसा बंदा होता है मीडियोकर स्टूडेंट, तो उसके लिए क्या होता है, क्या वो वहाँ पर डिग्री कंप्लीट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। भाई वहाँ पाकिस्तान में तो रट्टा भी चल जाता है, आप टीचरों की जो है वो खुशामद अगर कर लें तो वो भी चल जाती है, क्योंकि होते हैं ना लोग इस तरह के खुशामदी। तो यहाँ पे भाई पढ़ना पड़ता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे मैं वहाँ पे जाके ऐशी करूँगा, मस्तियाँ करूँगा, तो वो नहीं है यहाँ पे। हाँ होती हैं, एक सर्टेन टाइम तक होती हैं, आप साथ साथ जो है एंजॉय भी करें पॉजिटिव वे में, और साथ साथ पढ़ें भी सही, तो ये सारे काम होते हैं, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे आके फुल टाइम आप ना पढ़ें और बाद में पता चले कि भाई आपकी डिग्री नहीं हो रही, फिर आप घर किस मुंह से जाएंगे। अगर आप ये सोच के आए कि भाई वहाँ पे जाके शशके ही शशके हैं, ठीक है, वीडियोस मेरी ना देख लीजिएगा, मूवमेंट पे जाके वो कहेंगे आप खुद शशके उड़ा रहे हैं और यहाँ पे हमें कह रहे हैं। तो भाई वो एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। अब एक साथ साथ अगर आप स्टडी कर रहे हैं और साथ साथ ये, तो ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई मैं जॉब छोड़ के आ रहा हूँ, भाई अगर आपकी अच्छी जॉब है तो फिर आप देख लें कि भी आपने क्या करना है। हाँ एक्सपोजर ज़रूरी है लाइफ में, एक्सपोजर अगर आपने करना है तो भाई बस वो तो है, सुना होगा आपने, इल्म हासिल करो आप, चाहे आप तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो भाई आ गए हैं आप, किस्मत ले आई है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फ़र्क है। कोर्स वर्क जो होता है वो तो मतलब जो 1 साल 3 साल की, हमारी 3 साल की डिग्री है, मैं 3 साल की बात करूँगा, अब मोस्टली 3 साल की ही है। 2 साल की भी होती है, 2 साल की का जो MS होता है, पाकिस्तान में तो वैसे 2 साल का होता है, यहाँ पे 2 साल का बहुत कम यूनिवर्सिटी में है। अब यूनिवर्सिटीज़ में है तो अभी यहाँ पर 3 साल का है। 2 साल में 1 साल की रिसर्च और 1 साल का कोर्स वर्क। पहले कोर्स वर्क जो है हमने तो वो उनमें 1 साल का कोर्स वर्क तो पाकिस्तान में ख़त्म करके आए लड़के, या जहाँ पे आगे जो करते हैं उसके बाद 1 साल रिसर्च का बच जाता है। तो उस 1 साल में आप रिसर्च करनी होती है, थीसिस वगैरह सबमिट कराना होता है। जो हमारे जैसे 3 साल की डिग्री है, ठीक है, 1 साल हमारा कोर्स वर्क का हमें अंदाज़ा यहाँ पे नहीं है कि फ़िज़िकल क्लासेस कैसे ली जाती हैं, क्योंकि हम तो क्लासेस वहीं पे ऑनलाइन लेके आए थे। यहाँ पे लड़के जो सीनियर हैं वो यही कहते हैं कि भाई अगर आपने एंजॉय करना है ना चाइना में, हनीमून पीरियड जिसे कहते हैं, वो कोर्स वर्क होता है। कोर्स वर्क में आपको पता होता है कि आपने पेपर देने, पेपर इतने मतलब मुश्किल नहीं होते कि जैसे पाकिस्तान में हमारा बैचलर में सिस्टम होता है। बैचलर में तो एक अलग सिस्टम होता है, मास्टर और PhD में जो है कोर्स वर्क इतना इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट CGPA डज मैटर, लेकिन यह इतना वो स्ट्रिक्ट सिस्टम नहीं होता। तो वो बंदा उसी में इंजॉय करता है, ठीक है। वो जो हनीमून पीरियड होता है ना एंजॉयमेंट का, तो वो वही होता है, ठीक है। तो वो हम वहीं पे गुजार के आए। 1 साल वैसे वो 2 साल की रिसर्च बाकी बच गई। 2020 में एडमिशन हुआ था, 1 साल वहीं हो गया कोर्स वर्क में, उसके बाद 1 साल आते आते लग गया NOC ये वो, मतलब 1 साल रिसर्च का हमारा वैसे वेस्ट हो गया। अब 1 साल बच गया है हमारा टोटल, ठीक है। वैसे 6 महीने बचे हुए हैं, अगर एक्सटेंशन 6 महीने की लेंगे तो 1 साल। अब 1 साल में हमने रिसर्च करनी है। रिसर्च की हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमने थीसिस सबमिट कराना है और पेपर पब्लिश करना हमारी रिक्वायरमेंट है, शामिल है, ठीक है। प्रोफेसर ने कहा है और यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है कि आपने पेपर पब्लिश करना है, किसी जर्नल में भी करने हैं, वो डिपेंड करता है, लेकिन आपने पेपर पब्लिश करना है। और पेपर पब्लिश करने के लिए आपको साफ ज़ाहिर है पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, रिसर्च करनी पड़ेगी, एक्सपेरिमेंट करने पड़ेगा, लैब के एक्सपेरिमेंट है।
तो यहाँ पे आके अगर आप सीखते हैं तो लैब वर्क, उसके बाद आपने पेपर, क्योंकि हमें रिसर्च का पाकिस्तानियों को ज़्यादातर इतना, या जो बाहर से आते हैं मैं पाकिस्तान की बात करूँगा तो इतना ज़्यादा आइडिया नहीं होता। हाँ, पीएचडी के जो लड़के होते हैं उनको आइडिया होता है, मास्टर के स्टूडेंट को ज़्यादा आइडिया नहीं होता। कई पीएचडी भी होते हैं, वहाँ पर उन्होंने जो है वो सिनॉप्सिस और थीसिस वगैरह का ऐसे बस हल्का फुल्का टच दे के या स्टडी को कोर्स वर्क की सिलेक्ट करके उन्होंने MS की होती है, तो इस वजह से उनका थोड़ा सा मुश्किल होता है रिसर्च, उनको भी ज़्यादा आइडिया नहीं होता। तो यहाँ पे आकर रिसर्च की चीज़ें पता चलती हैं आपको कि आपने कैसे करना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और रिसर्च ही मेन चीज़ होती है। और इसमें अगर आपकी ग्रिप हासिल आप कर लेते हैं, इसमें ये चीज़ यहाँ पे आके आपको सीखनी पड़ती है और सीख भी जाता है बंदा। जब लैब में आता है, कम्युनिकेट करता है दूसरे चाइनीज़ लड़कों से, पाकिस्तानी लड़के अगर आपके पास इंटरनेशनल स्टूडेंट आपके साथ हैं तो उनसे, तो ऐसा चीज़ें आप सीख जाते हो। अगर आपके पास 2 साल की रिसर्च का टाइम है तो आपके पास बहुत टाइम है। मास्टर का एक पेपर पब्लिश करना होता है, रिक्वायरमेंट है, तो वो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं होती। अब हमारा 1 साल रह गया है, तो अब 1 साल में जो है मुश्किल होता है टाइम, अपने पेपर भी पब्लिश करना है, उसमें एक्सपेरिमेंट भी लैब में करने हैं, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। अब देखते हैं क्या बनता है। मैंने हमारी प्रोफेसर के साथ मीटिंग हुई थी अभी, तो उसको कहा कि मैंने कहा कि इस टॉपिक पे हमने काम करना। उसने कहा नहीं, आपके कितना साल रह गया? मैंने कहा 1 साल रह गया, 6 महीने एक्सटेंशन शायद लें या ना लें, बस उसने कहा इस टॉपिक को चेंज करो भाई, आपसे नहीं होगा, ये बहुत हैवी लॉन्ग टर्म काम है, तो आप कोई और टॉपिक चूज़ करो। अब मैं और टॉपिक को चूज़ करूँगा, प्रपोजल देना है, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल दे के उसके बाद जो है फिर क्या कहते हैं, आगे फिर थीसिस वगैरह और पेपर वगैरह सारा काम करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहीं पे आके पता चलेंगी। अगर आपको पाकिस्तान मास्टर के स्टूडेंट को बहुत ही कम पता होता है कि रिसर्च की नो हो तो होती है बस ऐसे ही, लेकिन डीप में ज़्यादातर पता नहीं होता। तो वो यहाँ के आपका सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं। ये होता है फ़र्क मेन। यहाँ से अगर आपके रिसर्च आप यहाँ पे सीख जाते हो, मास्टर अगर आपकी हो जाती है, तो पीएचडी में एडमिशन आपको यहाँ पे इजीली मिल जाता है। इजीली मतलब इस तरह कह रहा हूँ कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ये नहीं कि आप कहेंगे मैं यहाँ पे मैंने MPhil चाइना से MS कर ली है, अब मैं जिस यूनिवर्सिटी पे हाथ रखूँगा मेरा एडमिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। आप रिसर्च टॉपिक में हिसाब जो आपने मास्टर में रिसर्च की थी, जिस टॉपिक की थी उसी से रिलेट करते हुए टॉपिक जो होंगे आपके रिसर्च से, उसी प्रोफेसर को आपने ईमेल्स वगैरह और उस तरह एक्सेप्टेंस में ऐसे चेंज भी कर सकते टॉपिक, लेकिन वो प्रेफर जो है वही करेगा सुपरवाइजर कि हाँ आपकी रिसर्च बैकग्राउंड ये है, मेरा भी इससे मैच करता है रिसर्च एरिया, या मेरा भी सेम है, तो आपको इस तरह मिल जाता है। वो इंशाल्लाह हम गाइड करते रहेंगे कि कैसे कैसे आपने अप्लाई करना है अगर आपने मास्टर यहाँ से किया। ठीक है, मेन चीज़ ये थी। और डिफरेंस यही है कि वहाँ पे जो है आपको इतना सीखने को शायद बहुत कम मिलता हो यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि वहाँ पे तो आपने पैसे दे के पढ़ाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने पैसे ले के पढ़ाई करनी है। जब पैसे दे के पढ़ाई करते हैं वो कैसा होता है और जब ले के करते हैं वो कैसा होता है, वो आप यहीं पे आके एक्सपीरियंस करेंगे। वो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर अब मैं वो नॉमिनेट नहीं करूँगा, लेकिन बिज़नेस टूल जो है वहाँ बन चुके हैं इदारे मुख्तलिफ। तो जब बिज़नेस होता है तो फिर पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, या फिर पढ़ाई का काम अलग होता है, बिज़नेस का काम अलग होता है। खैर अब मज़ीद डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं थोड़ा सा दूर बैठा हूँ, फिर कहेंगे कि भाई आप जो है गिला कर रहे हैं अपनों का। भाई गिला अपनों से ही होता है। ठीक है, काउंटर ऑफर आप समझिए। अब ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इतना भी मुश्किल नहीं है। आप अगर परेशान हो रहे होंगे कि पता नहीं हम जाएंगे तो सही, लेकिन डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, मास्टर की डिग्री आपको मिल जाएगी। पीएचडी के लिए आपको मज़ीद जो है जदोजहद करना पड़ेगी डिग्री हासिल करने के लिए, क्योंकि पीएचडी का काम, भाई आप पीएचडी कर रहे हो, 3500 स्टाइपेंड ले रहे हो, हम 3000 ले रहे हैं, और 1000 आपको डॉर्मेटरी का मिल रहा है, हमें 700 मिल रहा है। फ़र्क देख रहे हो आप? 800 आर्मी का 800 आर्मी का फ़र्क बोले तो 32,000 पाकिस्तानी। ठीक है, तो ये सारी नहीं, इतना फ़र्क नहीं है, वैसे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि पीएचडी में आपकी जो है आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे समझे ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, बड़े तो खैर अब हम भी हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं तो आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। इसी तरह अगर आप मास्टर के स्टूडेंट तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, आपका एक पेपर आपने पब्लिश करना होता है, या ना भी करना हो सकता है। यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट जो है वो ये हो को आप थीसिस सबमिट कराएं और अपनी डिग्री लें। ठीक है, तो बस यही होता है, कुछ कहते नहीं है आपने मास्टर में एक पेपर पब्लिश करना है जैसे हमने करना है। पीएचडी में 2 होते हैं, मोस्टली 2 होते हैं, वो भी प्रोफेसर पर डिपेंड करता है। अगर आपका एक भी हो तो चल जाएगा, लेकिन वो डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी मसला इतना कोई नहीं है कि अगर आप यहाँ पे आगे कोई रॉकेट साइंस या चेंज हो जाएगी स्टडी, नहीं, इतना नहीं है। लेकिन ये है कि आपको सीखने को एक्सपोजर आपका होगा, सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, दुनिया आप देखेंगे, आपको जो है, जैसे कि मैं पहले भी कहता हूँ कि आपको खुदा की वादानियत का यकीन यहाँ पे आएगा कि भाई हाँ, अगर आप, हाँ कुछ यहाँ पे हैं जो जिनको नहीं है इतना ख़ास, लेकिन
जो बंदा एक समझ बूझ रखने वाला बंदा होता है वो जानता है कि खुदा की वहदानियत यहाँ पे आपको कितना वो आप करीब होते हैं खुदा के। क्योंकि आप जब दूर होते हैं, अकेले होते हैं, तो आपको याद तो आता है, घर वाले तो आपको याद आते हो या ना याद आते हो, लेकिन खुदा आपको याद आएगा। अगर आपको थोड़ी मस्तियाँ कर रहे हैं तो वो फिर आपको थोड़ी देर के लिए भूलेंगे, सही, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको इस पे बनाता हूँ कि यहाँ पे आके मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, अभी तक मैंने क्या वहाँ पे चेंज देखा। स्टडी का चेंज तो बिल्कुल डिफरेंट है, वो तो है, ठीक है, वो हर जगह अपना होता है। यहाँ पे सीखने को बहुत चीज़ें मिलेंगी, मुश्किल कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये हाँ, आप कहेंगे कि पहले आपने कहा कि मुश्किल है, और वो मुश्किल है कि अगर आप यहाँ पे आके मस्तियाँ करेंगे, सिर्फ आप मस्तियाँ करेंगे, आप कहेंगे मेरी पढ़ाई बस हो जाएगी, तो वो फिर वैसी ही होगी। तो फिर आपको प्रोफेसर आखिर में जो है वो सही वो करेगा कि भाई पढ़ा तूने कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा रोल। तो अगर आप सही से नॉर्मल पढ़ते रहेंगे साथ साथ, तो इतना ज़्यादा भी नहीं, ये नहीं कि आप जैसे बैचलर में पढ़ते थे या उसमें कोई 10-10 घंटे आप पढ़ें, नहीं, ज़्यादा 3-4 घंटे आप दें रिसर्च को, 3-4 घंटे या 5 घंटे, वो आप साहिब इस्तात वो आप डिपेंड करता है। तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, यहाँ हो जाता है। मेन मुद्दा या ऐसा लब्बे लुबाब ये है कि भाई इतनी मुश्किल नहीं है, यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, ठीक है। मुश्किल और पढ़ना पड़ता है, इसमें डिफरेंस, ये इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है, नामुमकिन में फ़र्क है, ठीक है। वैसे चिल है यहाँ पे, आपको जो है चीज़ें काफ़ी सारी नई पता चलेंगी। तो एक्सपोजर लाजमी करें, यहाँ पे आएँ, और मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि आएँ। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ गए, अगर आप हुए ना पढ़ने वाले निकम्मे मेरी तरह, ठीक है, फिर ये मत कहिएगा कि आपने गाइड किया था, स्कॉलरशिप तो मिल गई, यहाँ पे आके हम फंस गए, प्रोफेसर कहता है ये करो वो करो ये करो, रिसर्च एक्सपेरिमेंट ये वो, प्रोफेसर ने तंग किया हुआ है, ये चीज़ें भी पढ़ो ये चीज़ें पढ़ो। भाई पढ़ने आए हो यहाँ पे, ठीक है, और स्टाइपेंड आपको मिल रहा है, पैसे आपको मिल रहे हैं, पढ़ना है, प्रोफेसर जैसा कहेगा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ाई के हिसाब से। तो वो फिर मुझे मत कहिएगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी तरह यहाँ पे मुश्किल है यार। आपने कहा था कि ऐसा है वैसा है, मैंने स्कॉलरशिप का कहा था कि भाई स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, आप अगर मेहनत करेंगे, इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो मिलेगी। ये मैंने नहीं कहा था कि मैं आपकी डिग्री भी तोड़ तक जिसे कहते हैं ना निभा के पहुँचाऊँगा ये गारंटी नहीं दी थी। आपको गाइड किया था, वसीला बने थे, आपने मेहनत की थी और आप यहाँ तक पहुँचे। स्कॉलरशिप, जिस तरह स्कॉलरशिप के लिए आपने जान मारी है, इसी तरह आप स्टडी के लिए भी जान मारे, आपकी डिग्री क्यों नहीं निकलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं भैया, बाकी इतना इंजॉय, ज़िंदगी इंजॉय करें, क्योंकि मौत का कोई पता नहीं है कब आ जाए। तो इसको जो है टेंशन लेके ज़ाया मत करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग चीज़ होती है, टेंशन अलग चीज़ होती है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते फिर आपको टेंशन होती है। उस टेंशन से छुटकारे के लिए फिर जो है आप अपने माइंड को आपको फ्रेश रखना होगा, ठीक है। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे फिर टेंशन तो डेफिनेटली होगी ही होगी। तो वो टेंशन आपने अपने आप को नहीं आने देनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रखनी है, इंजॉय भी करना है। ये आपको कोई नहीं कहेगा कि भाई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इंजॉयमेंट है और ये टेंशन है। वो आपका माइंड खुद ही उसको पहचानेगा, क्योंकि आप मास्टर लेवल तक पहुंच चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी ये है, तब अब मैंने इंजॉय करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा करेंगे, इंजॉय तो नहीं करेंगे, टेंशन ले लेंगे आप। तो वो आप डिपेंड करता है कि आपने कैसे हैंडल करना है इन चीज़ों को। हो जाती हैं यार, हो जाती है, इसमें है क्या, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। मिलते हैं एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, मैंने ऑब्जर्व चीज़ें क्या की, और क्या लड़कों के माइंड में यहाँ पे क्या चल रहा है और उनकी सोच क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपको पता चले ना, आके आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने ये काम करना है और ये काम नहीं करना, और आप कैसी चीज़ें क्या चीज़ें नोट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको जो चीज़ें मैंने नोट की हैं वो मैं सिर्फ नोट की हैं वो मैं आपको बताऊँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई ये ऐसा है ये वैसा है, मैं ये आपको बताऊंगा कि ये चीज़ें मैंने नोट की हैं। अब वो गलत हैं या ठीक हैं, एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा, उसका फैसला और तजिया आप खुद ही अपने माइंड में के हिसाब से कीजिएगा कि भाई ये चीज़ मैंने जाके नहीं करनी, अगर ये चीज़ कोई ये कर रहा है तो फिर ऐसे नहीं करनी, ठीक है। 14 मिनट की वीडियो है यार, कोई देखेगा या नहीं देखेगा, शबीर तो देखेगा। मिलते हैं एक वीडियो में, गाँव में याद रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।